अरे ये क्या कह रहे हो सभासद? महाराज अजीब व्यवहार कर रहे हैं। हाँ, आप जल्दी से महाराज के पास जाकर देखिए। महाराज पहले कभी ऐसा व्यवहार नहीं करते थे, इसीलिए महारानी भी बहुत चिंतित है। अच्छा ठीक है, मैं तुरंत जाता हूं। प्रणाम महारानी मां। महाराज के बारे में कुछ अजीब बातें सुनने को मिली हैं। क्या हुआ, जरा बताएंगी? महामंत्री, आप आए मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं समझ नहीं पा रही कि महाराज ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरा तो बड़ा नुकसान हो गया। महाराज को ये क्या हो गया? ओ, कृपया विस्तार से बताइए ना रानी मां, बात क्या है? कल रात अचानक महाराज अपनी ही बेटी को पहचान नहीं पा रहे थे। क्या कह रही हैं आप? फिर? कल रात सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक महाराज ने राजकुमारी राखी को देखकर कहा कि वो असली राजकुमारी नहीं है। फिर वो अजीब अजीब बातें करने लगे। ओ हो, ये तो बड़ी चिंता की बात है। ठीक है, मैं देखता हूं कि क्या किया जा सकता है। आप चिंता न करें, मैं देखता हूं। क्या हुआ बूढ़ी माँ, दवा ने असर किया कि नहीं किया हैं? हाँ, लगता है असर हो गया। पूरा राजमहल परेशान था। अरे खेल तो अब शुरू होगा बूढ़ी माँ, असली खेल तो अब होगा, देखना। महाराज अपनी ही बेटी को नहीं पहचान पा रहे हैं। मतलब मेरी दवा ने महाराज को सम्मोहित कर दिया। ये बहुत अच्छा संकेत है, लेकिन असली चाल अभी बाकी है। वो क्या? अब क्या होने वाला है? समय आने पर सब समझ जाओगे, निश्चिंत रहो। पूरा राजमहल राजकुमारी को लेकर बहुत चिंतित है। मैं कोई साधारण जादूगर नहीं हूँ, ये सब मेरे जादू का खेल है। अब मैं अपने जादू से महाराज का पूरा दिमाग घुमा दूंगा। जितनी जल्दी हो सके इसे खत्म करो। अब खेल शुरू हो गया। आओ देवराज, किस कारण से आए हो, बताओ। महाराज, दरअसल कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करनी थी, इसीलिए आपके कक्ष में आया हूं। देखो देवराज, अभी इन बातों को रहने दो। ये चर्चा, परिचर्चा, महाचर्चा, ये सब हटाओ, कोई और बात करो। महाराज, राज्य के मामलों पर चर्चा करनी थी और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने थे, बस यही। देवराज, अरे तुम्हें दिख नहीं रहा कि हम बहुत परेशान हैं और तुम उल्टा हमें और परेशान कर रहे हो? अरे मैंने कहा ना, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। चर्चा, परिचर्चा, पिचर्चा, हटाओ ये सब। महाराज, दरअसल राज्य की अर्थव्यवस्था और सेना को लेकर भविष्य की योजनाओं पर आपकी राय चाहिए। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा देवराज। अब तुम्हें जो सही लगे सो करो। सीधी बात है, हमें अकेला छोड़ दो। मुझे अब ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैं कोई निर्णय नहीं ले पा रहा। जो तुम्हें ठीक लगे सो करो, जाओ। ये अचानक महाराज को हो क्या गया और क्यों हुआ? ये तो खैर होना नहीं चाहिए था ऐसा कुछ। समझ नहीं आ रहा कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है या है क्या। मुझे पता लगाना ही होगा। महाराज, कोई बात नहीं। राज्य की बात छोड़िए, ये बताइए आपका स्वास्थ्य ठीक है ना? समझ नहीं पा रहा। महाराज, आपको याद है ना, आपने खुद मुझे राजकाज की शिक्षा दी थी। क्या पता, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। शायद ऐसा हुआ होगा। सुनो,
तुम बाद में आना देवराज, अभी मुझे अकेला छोड़ दो। हाँ ठीक है महाराज, प्रणाम, जैसा आप कहें। पूजा इधर आ, मेरी बात सुन। क्या हुआ माँ, क्या कहोगी? तुझे एक काम करना होगा पूजा, बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। जैसा सिखाऊंगी वैसा करेगी तो सब ठीक हो जाएगा। कौन सा काम माँ, मुझे क्या करना होगा? जैसा कहूंगी ठीक वैसा ही करना होगा। पहले बताओ तो सही, किस काम की बात कर रही हो? ध्यान से सुन, आज से तुझे राजमहल जाकर राजा की बेटी यानी राजकुमारी राखी बनकर रहना होगा। माँ, तुम क्या कह रही हो? मैं कुछ नहीं समझ पा रही। मैं ये सब क्यों करूं? बस खा खा कर बड़ी हो गई है, कोई अक्ल नहीं आई तुझे? इतनी सी बात क्यों समझ नहीं आ रही? माँ, मैं सच में कुछ नहीं समझ पा रही हूँ, मैं क्या करूं? तुझे राजमहल जाना होगा और खुद को राजा की बेटी बताना होगा। माँ, मैं कुछ समझ नहीं रही, और मैं ये सब क्यों करूं? सारा दिन बस इधर उधर घूमती रहती है, दिमाग भी गोबर हो गया है तेरा। बेकार लड़की, तुझसे कुछ नहीं होगा। तो फिर मत करवाओ मुझसे। मत करवाओ मतलब क्या? जैसा कह रही हूँ वैसा कर, नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगी। बूढ़ी दासी, तुम आ गई। देखो ना, मेरी किस्मत कैसे फूट गई। महाराज की ये हालत कैसे हो गई। वो अपनी प्यारी राजकुमारी को पहचान क्यों नहीं रहे? बताओ ना कोई उपाय। ये सब क्यों हुआ और कैसे ठीक होगा? महारानी, एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानेंगी? नहीं, बोलो। मैंने पहले भी ऐसा होते देखा है। हमारे गांव में एक बार ऐसा ही हुआ था। मतलब क्या हुआ था? साफ साफ बताओ। मैंने देखा था कि जब किसी के ऊपर भूत सवार हो जाता है तो ऐसा ही होता है। कुछ पिशाच होते हैं जो इंसान के कंधे पर चढ़कर उससे उल्टा सीधा काम करवाते हैं। वो इंसान को अपने ही प्रियजनों को भूलने पर मजबूर कर देते हैं। क्या कह रही हो बूढ़ी? ये कैसे संभव है? यही सच है महारानी। मुझे पूरा यकीन है कि महाराज के ऊपर किसी भूत का साया है। अगर तुम्हें सब पता है तो क्या तुम्हें इसका कोई उपाय भी पता है? प्लीज मुझे बताओ, मेरे तो डर से हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। एक जादूगर है, वही इस समस्या का हल निकाल सकता है। तो जल्दी जाओ और उस जादूगर से मिलकर सब कुछ सही करने का इंतजाम करो। ठीक है महारानी, मैं कोशिश करूंगी। पिताजी, पिताजी, क्या आप मुझे पहचान पा रहे हैं? ध्यान से देखिए, मैं आपकी बेटी हूँ। अरे अरे तू आ गई बेटी, तू आ गई। मैंने तुम्हें पहचान लिया, तू ही है मेरी बेटी। आ बेटा आ। ये क्या कर रहे हैं महाराज? इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा? अरे समझाऊंगा क्या रानी। देखो, मेरी बेटी आ गई है, मैंने अपनी बेटी को वापस पा लिया। मैं तो समझ नहीं पा रही, ये कौन सी लड़की है जिसे आप राजकुमारी मान रहे हैं? रानी, तुम पागल हो गई हो क्या? कौन सी लड़की का क्या मतलब है? अरे ये हमारी बेटी है, अपनी बेटी है। क्या तुम अपनी ही बेटी को पहचान नहीं रही हो क्या? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? भगवान, मुझे रास्ता दिखाओ। मेरी ही किस्मत में ही विपत्ति क्यों आई? अब मैं क्या करूं? ए लड़की, इधर आ। क्या हुआ? सच सच बता, तू कौन है?
मैं तो राजा की बेटी हूँ, मतलब इस राज्य की राजकुमारी। मुझसे चालाकी मत कर लड़की। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इसमें कोई बड़ी साजिश है। आप सब मुझे गलत समझ रहे हैं। सिर्फ मेरे पिताजी ही मुझे सही पहचान पा रहे हैं। पिताजी, मैं बस आपके साथ रहना चाहती हूँ। हाँ बेटे, तो सिर्फ मेरे साथ रहेगी। हाँ। ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? मेरे पिता ने किसी बाहरी लड़की को राजकुमारी कैसे स्वीकार कर लिया? अब मुझे कोई प्यार क्यों नहीं करता? मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं ये राज्य छोड़कर चली जाऊंगी। राजकुमारी, ये तुम अकेले राज्य के रास्ते पर कहाँ जा रही हो? मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा महामंत्री। मैं इस राज्य में और नहीं रहना चाहती। क्या हो क्या गया? मुझे साफ साफ बताओ। मैंने अभी अभी देखा कि महाराज ने किसी बाहरी लड़की को राजकुमारी मान लिया है और मेरी माँ का भी अपमान किया है। क्या? ये क्या कह रही हो? महाराज भला ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाँ, मेरे पिता ने मुझे भूलकर किसी और को अपना लिया है। हैं? ओ हो, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। अब क्या होगा? क्या सच में महाराज की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? मुझे कुछ नहीं पता महामंत्री, तुम ही कुछ करो ना। अरे मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि किया तो आखिर किया क्या जाए। मुझे तो ये सुनकर ही डर लग रहा है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, महल में चल क्या रहा है और महाराज को क्या हो गया। कहीं किसी ने सच में महाराज के मन पर कोई जादू तो नहीं कर दिया है? ऐसा भी तो हो सकता है। अब क्या होगा? क्या पिता मुझे फिर कभी अपनाएंगे? धैर्य रखो राजकुमारी, धैर्य रखो। भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा, निश्चिंत रहो। लेकिन तुम्हें ऐसा कुछ करना होगा जिससे सब कुछ सही हो जाए। मैं जरूर कोई ना कोई समाधान निकालूंगा। तुम चिंता मत करो राजकुमारी, चिंता मत करो, ठीक है? अब तुम्हें महल लौटना चाहिए। ठीक है, चलो। अरे क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। किस बात का डर? मुझे बताओ। अगर महाराज को सच पता चल गया तो, अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो हमारी हालत बहुत खराब होगी। अरे पगली, महाराज को तभी पता चलेगा जब वो सम्मोहन से बाहर आएंगे। अरे मैंने तो उन पर ऐसा जादू किया है कि वो कभी बाहर ही नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि उन्हें सम्मोहन से बाहर आने के लिए मेरे गले से निकली दर्द भरी चीख सुननी होगी और वो कभी होगा ही नहीं। इसीलिए उनका सम्मोहन टूट ही नहीं सकता। लेकिन तुमने महाराज के साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं राजमहल पर अधिकार करना चाहता हूँ। अगर महाराज कमजोर हो जाएंगे तो मुझे महल पर कब्जा करने में आसानी होगी। सही समय पर मैं अपनी सेना लेकर महल में कब्जा कर लूंगा। मैं हमला करूंगा और उस पर कब्जा करूंगा। तब तू असली राजकुमारी बनेगी, समझी? हाँ, समझ गई। जब समझ गई तो बता, अब तुझे कोई डर तो नहीं है ना? नहीं, अब मुझे डर नहीं लग रहा। अब लग रहा है कि हमारी योजना बिल्कुल सही तरह से पूरी होगी। महारानी, आपको मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे भगवान, मेरे भाग्य में ऐसा दुख ही लिखा था। क्या भगवान किसी और को इतना कष्ट दे सकते हैं? जिस इंसान पर मैंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, वही आज अपनी बेटी को नहीं पहचान पा रहा। हे भगवान, तुम मुझे ऐसी सजा क्यों दे रहे हो? महामंत्री,
मेरे पास इस समस्या का हल है। बताइए, क्या उपाय है दासी आपके पास? राज्य में एक जादूगर है जो इस समस्या का समाधान कर सकता है। क्या? कोई जादूगर? कोई जादूगर इस समस्या का हल कैसे कर सकता है? क्या वाकई में यह संभव है? मैं कह रही हूं कि यह संभव है। वो जादूगर ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं कर सकता। वो सब कुछ ठीक कर देगा। अच्छा, कैसे? बताओ भला। हमारे गांव में भी एक आदमी था जो अपने अपनों को नहीं पहचान पाता था। फिर वो उस जादूगर के पास गया और ठीक हो गया। इसलिए मैं कह रही हूं कि इस जादूगर के पास अपार अलौकिक शक्तियां हैं। वो महाराज को ठीक कर सकता है। क्या तुम ये कह रही हो कि वो सच में महाराज को ठीक कर सकता है? हाँ, बिल्कुल। मैं 100% यकीन से कह रही हूं। अगर वो सच में महाराज को ठीक कर सकता है तो उसे राज परिवार की ओर से बहुत बड़े इनाम से नवाजा जाएगा। बहुत धन्यवाद महामंत्री। राजकुमारी राखी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी। मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? मैं किसी का बुरा नहीं चाहती। यकीन करो, तुम मेरी दोस्त बनो ना। तुम तो बहुत मीठे तरीके से बात करती हो। मैं अच्छे से खेल भी सकती हूँ, लेकिन कोई मेरे साथ नहीं खेलता। तुम मेरे साथ थोड़ी देर खेलो ना। ठीक है, मुझे तुम पसंद आई हो। मैं भी तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहती हूँ। तो फिर अब हम साथ में खेलेंगे, कैसा रहेगा? मुझे खेलना पसंद नहीं है। क्यों? तुम्हें खेलना पसंद क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा मन बहुत उदास है। ओहो, तुम्हारा मन उदास क्यों है? मेरे पापा मुझे पहचान नहीं पा रहे। वो तुम्हें अपनी बेटी समझते हैं, इसलिए मेरा मन उदास है। मुझे लगता है कि कोई हमारे महल को नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसलिए ये सब हो रहा है। क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो? हाँ, मैं तुम पर विश्वास कर सकती हूँ। मुझे तुम बहुत अच्छी लगी। अब मैं समझ गई हूँ कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तो फिर मेरे ऊपर थोड़ा विश्वास रखो कि मैं महल को कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। जो भी महल के खिलाफ षड्यंत्र करेगा, मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। क्या ये मेरी किस्मत है कि मेरे इस गरीब खाने में, मतलब छोटी सी कुटिया में, खुद इस राज्य के महामंत्री देवराज जी आए हैं। आइए 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 मंत्री जी, आइए आइए आइए। मैं आपके पास एक खास काम के लिए आया हूं, लेकिन यह काम बहुत गुप्त है, इसीलिए यह सिर्फ आप और मैं ही जानेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात का। आप इस बात को लेकर निश्चिंत रहिए महामंत्री जी। आप तो मुझे बस अपनी समस्या बताइए। समस्या क्या है? तो समस्या ये है कि महाराज को कुछ दिन पहले एक जटिल समस्या हुई है। वो अपनी बेटी को पहचान नहीं पा रहे हैं और राज्य के काम में भी उनकी रुचि नहीं रही। समझ नहीं आ रहा, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे उनका मन किसी और के नियंत्रण में है। हमारे महल में एक बूढ़ी दासी काम करती है। उसने बताया कि आप ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं आपकी अद्भुत शक्तियों से। इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप इस समस्या का समाधान करेंगे। इस तरह के मामले का समाधान मैं पहले भी कर चुका हूं, लेकिन हाँ, मेरी एक शर्त है। शर्त? क्या शर्त है? मुझे बड़ी मात्रा में सोने की मुद्राएं चाहिए, नहीं तो मैं काम नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, काम होने के बाद यह सुनिश्चित रहेगा कि महाराज ठीक हो जाएंगे। इसीलिए मैं पैसे ले रहा हूं। हाँ, क्योंकि महाराज का रोग बहुत जटिल है। ठीक है,
मैं आपकी शर्त स्वीकार करता हूं। अब आप महाराज को ठीक करने की पूरी कोशिश करें। क्या तुम मुझे सच में दोस्त मानती हो पूजा? हाँ, मानती हूँ। मुझे लगता नहीं कि तुम मुझे सच में दोस्त मानती हो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है राखी? अगर तुम मेरी सच में दोस्त होती तो तुम मुझे सब कुछ बताती, कुछ भी छिपाती नहीं। मैंने तुमसे कुछ छिपाया है? मुझे पता है तुम सब कुछ जानती हो, फिर भी मुझे नहीं बताती क्योंकि तुम मुझे दोस्त नहीं मानती। क्या कह रही हो? मैं तो कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे पता है कि तुम अपनी मर्जी से महल में नहीं आई हो। तुम महल क्यों आई हो? सच सच बताओ, वरना मैं सब कुछ बता दूंगी। सच बताऊं तो मैं अपनी मर्जी से महल नहीं आई। मुझे जबरदस्ती मेरे पापा यानी जादूगर ने भेजा है। क्यों? महल की एक बूढ़ी दासी और मेरे मम्मी पापा सब मिलकर राजा जी को जादू से सम्मोहित करना चाहते हैं ताकि वो महल पर कब्जा कर सके। राजा जी को सम्मोहित भी कर दिया है। अब वो बस महल पर कब्जा करना चाहते हैं। तो फिर तुम अपना वादा नहीं निभा पाओगी? कौन सा वादा नहीं निभा पाऊंगी? तुमने कहा था कि तुम महल की रक्षा करोगी। अगर वो हमला करेंगे तो तुम कैसे बचाओगी सबको? एक तरीका तो है। क्या तरीका है? अगर राजा जी के कानों में जादूगर के चीखने की आवाज पहुंचती है तो उनका सम्मोहन टूट जाएगा। यही एकमात्र तरीका है। अब मैंने सब कुछ तुम्हें बता दिया है। क्या तुम अब मेरी दोस्त बनोगी? हाँ, अब मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी। महामंत्री, क्या यही हमारे जादूगर हैं? प्रणाम रानी माँ। हाँ, ये वही जादूगर हैं जो महाराज को ठीक कर सकते हैं। प्रणाम स्वीकार कीजिए रानी माँ, प्रणाम स्वीकार कीजिए इस गरीब का, इस अधम का। हाँ। मंगल हो सभी पर। अब तुम जल्दी से बताओ कि राजा पहले जैसे स्वस्थ कैसे हो सकते हैं? मैं थोड़ा राजा जी से बात करके देखता हूँ। महाराज जी, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आप अपनी बेटी को पहचान पा रहे हैं? राज्य और महल के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? ये बताओ, तुम कौन हो भाई, और मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? फालतू में मुझे परेशान मत करो। मुझे तुम अच्छे लगे हो। जो कहोगे मैं वही करूंगा। तुम अगर मुझे उठने को कहोगे तो मैं उठूंगा, बैठने को कहोगे तो मैं बैठूंगा। रानी माँ, राजा महाशय की हालत बहुत खराब है, लेकिन हाँ, मैं ठीक कर सकता हूँ, पर उसके लिए एक शर्त है। क्या शर्त है? राजा महाशय को ठीक करने के लिए 2 दिन का समय चाहिए, और इन 2 दिनों के लिए मुझे महल में रहने की अनुमति दीजिए, क्योंकि मुझे राजा महाशय की हमेशा देख रेख करनी होगी। ठीक है, तुम्हारी शर्त मंजूर है। इस जादूगर के रहने का इंतजाम करो महल में। ठीक है रानी माँ, मैं करता हूँ। अब तो सब कुछ सही हो जाएगा, बिल्कुल मेरी तरह। हमारी सारी योजनाएं सही दिशा में चल रही हैं। आज रात ही हमें राजमहल पर कब्जा करना है। तुम कह रही हो कि सारी योजनाएं सही चल रही हैं? हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, जादूगर अब राजा की देखरेख करने के लिए महल में रह रहा है। राजा महाशय अब उसके हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। जादूगर जैसा कहेगा राजा महाशय वैसा ही करेंगे। इसलिए हमें अब कोई देरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हम भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन मेरी एक शर्त है।
क्या शर्त है तुम्हारी? जब हम राजमहल पर कब्जा कर लें तो मुझे एक अच्छा और महंगा बिस्तर चाहिए। ठीक है, मंजूर किया। दुआ करना कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। मैंने कहा ना, हमारी राह की सारी रुकावटें अब हट गई हैं। अब तो बस हमारा राजा का सिंहासन हासिल करने का समय है। ठीक है, तुम्हारे बताए गए समाचार से मुझे खुशी है। लेकिन मेरी ये मांग भूलना नहीं। नहीं नहीं, तुमको एक अच्छा बिस्तर जरूर मिलेगा। ओ माँ, मैं मर गया। अरे कोई पानी दो। अरे कोई बचाओ, तीखा। मैं मर रहा हूँ। अरे कोई मुझे बचाओ। अरे कोई है? अरे तुम लोग मेरे ऊपर दया करो, पानी दो। क्या? अरे क्या है ये? यहाँ क्या नाटक नौटंकी चल रही है? कौन है ये? यहाँ इतना शोर क्यों मचा रहा है? मेरे राजमहल में ये सब कुछ नाटक क्यों हो रहा है? क्या यहाँ कोई हमारे सामने मजाक हो रहा है क्या? है? पापा, आप ठीक हो गए हैं। सुनिए, आप काफी समय से अपनी बेटी को नहीं पहचान पा रहे। इसका कारण ये जादूगर शैतान था, जिसने आपको सम्मोहित कर अपनी बेटी को आपके पास भेजा था और आप उसे अपनी बेटी मान बैठे थे। अब ये जादूगर धोखे से राजमहल में रह रहा है, राजमहल पर कब्जा करने के लिए। बुढ़िया दासी और जादूगर की पत्नी लीला भी उसकी मदद कर रहे हैं। लेकिन इनकी बेटी पूजा बहुत अच्छी है, मेरी दोस्त है। उसने मुझे बताया कि अगर आपके कानों में इस शैतान की चीख पहुँचे तो आपका भ्रम टूट जाएगा। इसलिए खाने में बहुत तीखा मिलाकर मैंने आपको उसकी चीखें सुनवाई। अब उसका असली रूप आपके सामने आ गया है। अब आप उसे सजा दो पापा। ओ, तो ये बात है। ठीक है। हम इस जादूगर को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। ऐसी सजा देंगे कि राज्य में सब याद रखेंगे कि धोखे का परिणाम कितना भयंकर हो सकता है। राजा महाशय, मैं आपके पैरों में गिरती हूँ। मेरे पिता को कोई सजा मत देना, वो अपनी गलती मान लेंगे। अगर मेरे पिता को सजा मिली तो मैं अनाथ हो जाऊंगी। कृपया मेरे पिता को माफ कर दीजिए। जादूगर, देखो और सीखो, ऐसी लड़की बनो। मैं केवल तुम्हारी बेटी पूजा के चेहरे को देखकर तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो मौत की सजा होगी। समझ गए? मैं आपके पैरों गिरता हूँ राजा जी, मैं आपके पैरों गिरता हूँ। मैंने लालच के कारण आकर ऐसा किया। अब मैं वादा करता हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं यहाँ आपके पैरों में हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि अब मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। ये लालच तो मुझे मार ही देता। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। हाँ, बस। मैं आदेश देता हूँ कि इस जादूगर की बेटी पूजा अब से राजमहल में राजकुमारी जैसी होगी, मेरी बेटी की दोस्त बनकर, क्योंकि उसने राजमहल को बचाया, मुझे बचाया और मेरी बेटी